हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जर्नी नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दूंगी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्वालिफिकेशन क्या रहता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या रहती है। बायोटेक्नोलॉजी जो बीएससी आप करते हैं उसका जो कोर्स फीस है वो क्या रहेगी, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, बीएससी बायोटेक में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा 3 इयर्स का ये जो बीएससी कोर्स है सो ये 3 इयर्स का रहेगा और इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने रहते हैं, ये भी जानकारी आपको वीडियो में दूंगी। साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स में आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बीएससी बायोटेक के बारे में। पहले हम बायोटेक क्या है इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो बायोटेक ये बायो एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट्स है। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो और अपलोड किया हुआ है जिस पर मैंने फुली एक्सप्लेन किया है कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कितने टाइप्स के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, कौन कौन से कोर्सेज़ आप क्या क्या क्वालिफिकेशन के बेस पर आप ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपने अब तक उसको विजिट नहीं किया है तो आप बीएससी कोर्सेज़ प्लेलिस्ट है उस पर जाकर के चेक कर लीजिएगा या फिर मैं आपको आई बटन या एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप उसको चेक कर लीजिएगा। सो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, बहुत तेज़ी से डेवलपिंग फील्ड है ये। इसमें बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा कि मैंने बताया, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ, आप एक बार उसको जरूर विजिट कीजिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी बायोटेक के बारे में जानकारी दूंगी। सो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी से तो आपका 12th पास होना जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया हुआ है तो आप बीएससी बायोटेक कर सकते हैं। इसके लिए जो परसेंटेज है 12th में वो 50%, किसी किसी कॉलेज में 50% या 60% रखी जाती है। और वैसे अगर मैं कहूँ तो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं, कुछ क्या कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो परसेंटेज नहीं देखते हैं। अगर आपका 45% भी है या 50% भी है तो भी आपको एडमिशन दे दिया जाता है। सो आप ये कॉलेज चेक कर लीजिएगा जिसमें आप एडमिशन लेते हैं, उसमें क्राइटेरिया क्या रखा जा रहा है, क्या परसेंटेज रखी जा रही है। वैसे आपका परसेंटेज आपका 45 to 50% पर भी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। अब हम अगर ड्यूरेशन की बात करें तो बीएससी कोर्स है, जिस तरह से नॉर्मल जो बीएससी रहते हैं बीएससी कोर्सेज 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाते हैं, उसी तरह से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का भी जो कोर्स है वो 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन दोनों टाइप से होता है। आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं या मेरिट के बेस पर, या आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो सकता है। जब आप कोई अच्छे कॉलेज से करते हैं, जो टॉप 10 इंडिया में जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, अगर आप किसी बड़े कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी अपने नज़दीकी कॉलेज से करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। मेरिट के बेस पर आपकी जो परसेंटेज है वो उस कंडीशन में देखी जाएगी जब आपका जो कॉलेज है जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ पर सीट लिमिटेड है और आवेदन ज़्यादा आए हैं तो वहाँ पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर सीट अवेलेबल है अच्छी खासी और आवेदन भी इतने ज़्यादा नहीं आए हैं, एडमिशन इतने ज़्यादा नहीं लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट आपकी परसेंटेज कितनी भी हो आपको एडमिशन लिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 40 से लेकर के 60 के बीच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कोर्स फीस की। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपका कितना खर्चा आता है, तो ये टोटली कॉलेज पर डिपेंड करेगा। मैं एक एवरेज आपको यहाँ पर बता रही हूँ। कोई भी कोर्स रहता है, आप ऑल इंडिया में अगर हम देखें, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी का चार्जेस अलग अलग रहता है। तो एक एवरेज के बेस पर अगर देखें तो आपका एक साल में 40-50 हज़ार से लेकर के 1 लाख तक का खर्चा आ सकता है। ये आपका 1 ईयर का रहेगा, सेमेस्टर वाइज रहता है। दो सेमेस्टर आपके एक साल में रहेंगे। सो एक साल में आपका लगभग 40 या 50 हज़ार से लेकर के आप 1 लाख तक आपका जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ सकती है। अब हम देखते हैं सिलेबस या सब्जेक्ट्स। ईयरली मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स बताऊंगी। सेमेस्टर पैटर्न रहता है, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। मैं दोनों सेमेस्टर के यहाँ पर ईयर वाइज बताने वाली हूँ आपको सब्जेक्ट्स या सिलेबस। सो आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहेगा उसमें मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, बायोफिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड डायनामिक, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स इन बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी,
बायो मैथमेटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड, साथ में आपका प्रैक्टिकल वर्क भी रहता है। तीनों साल में आपका प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा। ये है फर्स्ट ईयर का सिलेबस। फर्स्ट ईयर में आपको ये सब्जेक्ट्स पर स्टडी करनी होगी। सेकेंड ईयर में जो आपको स्टडी करनी होगी वो है माइक्रोबायल जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज कल्चर टेक्निक एंड एप्लीकेशन, बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, इंट्रोडक्शन टू डीवीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स रहेगा आपका। अब हम जानेंगे थर्ड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स स्टडी करने होंगे। सो थर्ड ईयर में आपका डीएनए टाइपिंग, प्रोटियोमिक्स एंड बियॉन्ड, मॉडल ऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल, लीगल एंड एथिकल इशूज़। सो ये आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का सिलेबस है जो आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करना होगा। अब हम देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है। अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं या टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप लेते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में आपको वैकेंसीज आएंगी। इसमें आप फार्मा कंपनीज़ में, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज़ या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हैं। एज अ रिसर्चर आप बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं या साइंटिस्ट बन सकते हैं। सो इसमें आपके लिए मैंने जैसा कि बताया, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप एक अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आप बीएससी के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं या आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है, तो ये गलत होगा। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी फील्ड में आप सिर्फ बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन करने के बाद में आप एक अच्छी जॉब नहीं ले सकते। अगर आप कोई अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, कोई भी फील्ड हो, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद में हायर क्वालिफिकेशन लेनी ज़रूरी है, जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, या आप इसके बाद एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी के बाद आपके जॉब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आप एज अ प्रोफेसर, लेक्चरर जॉब ले सकते हैं, या रिसर्च फील्ड में भी आप इसमें जा सकते हैं पीएचडी करने के बाद। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ और सिर्फ बीएससी के बेस पर अगर आप जॉब लेते हैं तो आपको किसी कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में हम कहें उसमें आपको जॉब मिल सकती है। लेबोरेटरी में आप कोई जॉब ले सकते हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार पर मंथ का। लेकिन अगर आप कोई अच्छी जॉब या इस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हायर क्वालिफिकेशन लीजिए, एमएससी कीजिए, पीएचडी कीजिए। उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है या आप अपना एक अच्छा करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी। अगर आपको ये पसंद आई हो या आपको हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।